गाइस और यार सो आई बिलीव ऑल आर वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में चेक करने वाले हैं ये सिचुएशन कि अगर आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप में है, ब्रेकअप सिचुएशन है या मूव ऑन कर गए आपके पर्सन, तो क्या वो वापस लौट करके आएंगे? ठीक है, क्या वो आपसे यूनाइट होंगे, वापस लौट करके आपसे आपके पास आएंगे? राइट, चलिए चेक करते हैं गाइस। एक जनरल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा, बिकॉज दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इस रीडिंग के, ठीक है, इस रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल पे भी है, तो वहाँ से आप लोग क्या ये चीज़ कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज फॉलो कर सकते हैं, राइट। और यूट्यूब पे भी फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, जितने भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं और फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। एटलीस्ट रीडिंग अगर आप चेक कर रहे हैं अपनी एनर्जी सोर्स के लिए, एनर्जी एक्सचेंज के लिए, राइट, तभी आपसे ये रेजोनेट हो पाती है और आपसे कनेक्ट हो पाती है रीडिंग, राइट। आपके लिए मैसेज तभी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्यूरेट निकल पाते हैं। तो लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जिससे एंजल्स आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल आपके लिए इस जनरल रीडिंग में अनफोल्ड कर सकें। एंड गाइज, एंजल को भी याद कर लीजिए, गॉड से कर लीजिए प्रे। और ये टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देखिए, और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप किसी भी जेंडर के, मेल है फीमेल है, किसी भी ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के, रीजन रिलीजन के, क्षेत्र के हैं, धर्म के हैं, जाति के, कम्युनिटी के हैं, एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन, कोई क्रश है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि क्या वो पर्सन आप तक लौट करके वापस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, तो ज़रूर से रीडिंग होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं पहले आप लोगों के रिलेशन की करंट सिचुएशन क्या है इस टाइम पे। ऑब्वियस है नो कॉन्टैक्ट में है तो भी सिचुएशन चेक कर लेते हैं कि क्यों हुआ है, ठीक है। एंड जस्ट प्लीज मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन को, रिलेशन की अनफोल्ड कीजिए, उससे आपके पर्सन की एनर्जीज तो अनफोल्ड हो ही जाएगी कि वो क्या चाह रहे हैं, आपकी एनर्जीज में क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, रिलेशन की सिचुएशन क्या है, राइट। मेरे व्यूवर्स के रिलेशन की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, जिस भी रिलेशन के बारे में वो सोच करके ये रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी पर्सन को ये बारे में सोच करके वो ये रीडिंग देख रहे हैं, उस मेरे व्यूवर्स के इस रिलेशन की सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए, करंट सिचुएशन को। एक कार्ड और लेंगे, राइट। बात करें आपके रिलेशन की करंट सिचुएशन की, तो गाइस यस, आपके करंट सिचुएशन में तो ओबियस नो कांटेक्ट लग रहा है मुझे, टावर का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपके रिलेशन में ना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इंटरफेरेंस रहा है किसी का भी, चाहे वो थर्ड पार्टीज का रहा है या किसी भी लोगों का रहा है, किसी भी सिचुएशन के कारण हुआ ये इंटरफेरेंस रहा है वो किसी ना किसी का, चाहे वो किसी की फैमिली से इंटरफेरेंस रहा हो, आपकी, आपके पेरेंट्स की, ठीक है, किसी की, या सोशल सर्कल से या वर्क सिचुएशन से, ठीक है, सोशल एंड फ्रेंड सर्कल वगैरह से, आपके किसी के पर्सन मैरिड हो या आपको चीट करके मैरिड कर लियो, इंटरफेरेंस तो रहा ही है इसमें, ठीक है। इंटरफेरेंस के कारण, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपके रिलेशन में ये चीज़ें हुई हैं कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहसबाजी हुई है, एंड देन ये रिलेशन आपका बिल्कुल ब्रेक हुआ है या नो कॉन्टैक्ट हुआ है या सेपरेशन हुआ है, और आपके पर्सन मूव ऑन करके आपसे, ठीक है, आपसे मूव ऑन कर लिए आपके पर्सन ने आपसे, राइट, ऐसा करके, और वो अपनी लाइफ में बढ़ गए, ठीक है, अपनी लाइफ में वो ग्रोथ, हैप्पीनेस उनको ठीक है, अपने अपनी सेल्फिश उसके कारण या अपनी नीड्स के लिए, ठीक है, वो आपको नेगलेक्ट करके, आपसे मूव ऑन करके, आपसे नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप करके वो अपनी लाइफ में बढ़ ली अपनी खुशियों की तरफ, ठीक है। और आपको है जजमेंट का वेट कि आपके पर्सन ने आपके लिए गलत किया है, किसी भी लोगों के कारण ये गलत हुआ है आपके रिलेशन में, कि आपका रिलेशन बना बनाया बिगड़ गया। कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं इसमें, कि मैरिड रिलेशन आपका खराब हुआ हो या रिलेशन ब्रेक हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, ठीक है, या कुछ लोग मैरिज चाह रहे थे अपने पर्सन से और आपके पर्सन ने वो मैरिज आपसे ना करके कमिटमेंट ब्रेक किया, अपना रिलेशन ब्रेक करके कहीं और मैरिज कर ली, ठीक है। तो वो जस्टिस जजमेंट आप यूनिवर्स से चाह रहे हैं कि इस रिलेशन में आपके पर्सन भी जस्टिस जजमेंट करे, यूनिवर्स भी आपके लिए जस्टिस जजमेंट करे,
और इसमें कि सारे थर्ड पार्टीज को, थर्ड इश्यूज को, लड़ाई झगड़े को यूनिवर्स रिलीज कर दे, रिमूव कर दे, ठीक है। और आपका रिलेशन हील हो जाए, वापस से स्टार्ट हो जाए, इसमें ग्रोथ हो, हैप्पीनेस हो, मैरिज नहीं हो तो मैरिज हो, जस्टिस मिले, एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन हो आपके रिलेशन में, जैसा कि आपके पर्सन की तरफ से हमेशा हुआ नहीं है। लड़ाई झगड़ा प्रैक्टिकली रहे हैं वो, ठीक है, स्टबन रहे हैं काफ़ी, और काफ़ी हार्श वर्ड यूज़ किया उन्होंने, हार्श बातें बोली होंगी आपसे, ठीक है। क्योंकि एक तो उनमें भी ईगो था, स्टबन, ठीक है, डोमिनेशन करना चाह रहे थे, डोमिनेट आपको करके रखना चाहते, आप पे अपना दबदबा बनाना चाह रहे थे आपके पर्सन। अवेकर नहीं थे मे बी कुछ के पर्सन, ऑप्शंस थे कुछ के पर्सन की लाइफ में, एक से ज़्यादा चॉइसेस, थर्ड पार्टी ज़्यादा, लव अफेयर कुछ के लिए, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है कि उनको कुछ अपनी फुलफिल करनी थी, अपना करियर, अपना जॉब, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ के लिए हो सकता है। दैट्स वाई आपके रिलेशन में ये चीज़ें हुई हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपको जजमेंट कब मिलेगा, यूनिवर्स की साइड से भी, आपके पर्सन की साइड से भी। और आपकी लाइफ में, आपके इस रिलेशन में कभी खुशियाँ होंगी, कभी एक हैप्पी चेंज होगा, कभी ग्रोथ होगी, कभी कमिटमेंट मिलेगा, कभी मैरिज होगी, कभी बात होगी, कभी आपके पर्सन लौट करके आप तक आएंगे, कभी आपका रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन होगा, कभी ये टावर मोमेंट एंड होगा आपके रिलेशन से। आप ये काफ़ी सोचते हैं, और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और आपका हार्ट ब्रेक में भी आपको हील करने की ज़रूरत है, अपने पेन को, हार्ट ब्रेक को, किसी ने आपके पर्सन से चीट धोखा मिला है उसको, ब्लेम्स मिले हैं उसको, और अपनी कन्फ्यूज़न को भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हील हो जाइए, ठीक है। और अगर चाह रहे हैं तो डिटरमाइंडेड होकर के मैनिफेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए एंजल से, ठीक है। आप भी कंफ्यूज मत रहिए और दुखी मत रहिए, राइट। या ये मत सोचिए कि थर्ड पार्टी से मैं क्या करूँ। अगर आप चाह रहे थे, देखिए, आप ये मत सोचिए कि आपकी अचीवमेंट में कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं तो उसमें ऑब्स्टेकल्स कितने हैं। अगर आपका, ठीक है, अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आँख, ठीक है, अर्जुन का निशाना था मछली की आँख, और उसने सिर्फ मछली की आँख पे फोकस किया था, और उसका तीर जाके उनके निशाने पे लगा था, ठीक है। औरों ने भी प्रयास किए थे, कोशिश की थी, लेकिन किसी से वो निशाना नहीं लगा था। तो आपका भी ना, लेकिन अर्जुन ना फोकस था, डेडिकेटेड था, ठीक है, अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। तो उसका ना निशाना एकदम सही लगा था मछली की आँख पे जाकर के, ठीक है। तो आपका भी ना निशाना ना अपने टारगेट पे होना चाहिए। अब अगर ये पर्सन चाहिए तो इस पे, इसमें कितने ऑब्स्टेकल्स हैं, कितने चैलेंजेस है, या कितने हार्डशिप है, या कुछ भी ऐसा, उस पर ध्यान नहीं ना दे करके, ठीक है। और उसको हासिल करने के लिए एफर्ट लगाइए। इस चीज़ के लिए कंफ्यूज मत रहिए कि थर्ड पार्टीज है तो मुझे क्या, मैं क्या करूँ, या कोई इशूज़ है तो मैं क्या करूँ, गिव अप कर दूँ या नहीं। आप ये सोचिए कि थर्ड पार्टीज है तो उसको कैसे रिमूव करना है, ठीक है। कोई इशूज़ है तो उसको कैसे रिमूव करना है, और मैं कैसे हासिल करूँ। मेरा लक्ष्य क्या है, मछली की आँख, इन द सेंस आपका पार्टनर, ठीक है। उस पर आपको निशाना लगाना है, साधना है, एकदम सही से निशाना, अर्जुन की तरह, और विक्टोरियस बनना है, और आपको विक्ट्री मिलेगी अगर आप चाह रहे हैं तो। चलिए आपके पर्सन की करंट सिचुएशन चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर वो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में मूव ऑन कर चुके हैं आपसे, तो अपनी लाइफ में उनकी क्या सिचुएशन है, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं वो, राइट। देन आपके लिए चेक करेंगे कि क्या वो आप तक लॉक करके आएंगे। देन आपके लिए एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स भी चेक कर देंगे, राइट। चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन की, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं एंजल्स इस टाइम पे करंट में। राइट। एंडिंग्स तो अगर आपसे हुई है एंडिंग, लड़ाई झगड़ा है, ये पेनफुल सिचुएशन, तो ऑब्वियस उससे भी खुद को हील कर रहे हैं वो, ठीक है। हील कर रहे हैं ताकि हील करके वो न्यू स्टार्ट कर सके, ठीक है। और अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की थर्ड सिचुएशन है, ठीक है, स्पेशली अगर आप अवेयर है कि आपके पर्सन किसी और से कमिटेड हो गया, आपको उससे ब्रेक करके किसी और से लव अफेयर में, या किसी और से मैरिज कर लिया, देन गाइज वहाँ पे भी वो, वहाँ से ना उनकी एंडिंग चल रही है, या कोई ना कोई पेनफुल सिचुएशन चल रही है उनके उस रिलेशन में, या उस सिचुएशन में। आपसे मूव ऑन करने के बाद वो जिस भी पर्सन या सिचुएशन रिलेशन में, ठीक है, वो हुए ना, इन्वॉल्व हुए, इंडल्ज हुए, पड़े हैं, ठीक है, कुछ भी किसी भी पर्सन में या सिचुएशन में, तो वहाँ से उनकी एंडिंग्स चल रही है, या लड़ाई झगड़ा काफ़ी चल रहा है, पेनफुल सिचुएशंस है वहाँ पे, ठीक है। तो वो खुद को हील कर रहे हैं, डिलेज वहाँ पे भी है। अब वो सोच रहे हैं, और उनका ना एक बैड लक, कहते हैं ना कि आपके साथ बैठ करके उनका बैड लक स्टार्ट हो गया, क्योंकि जस्टिस, ये कार्ड है जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून के उस पर ही आए ये, ठीक है, जजमेंट के कार्ड पे आए व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। आपकी पर्सन की करंट सिचुएशन में, आपके रिलेशन की सिचुएशन मैंने अनफोल्ड की, देन आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, उनकी लाइफ में क्या कर रहे थे, तो ये जजमेंट के उस पर ही आया। तो देन आपके पर्सन ने ना आपके साथ अगर कुछ बुरा किया ना, तो उनकी लाइफ में अब बुरा समय चल रहा है,
ठीक है। और उनकी लाइफ में एंडिंग्स चल रही हैं, लॉसेज हो रहे हैं, उनको पेन मिल रहा है, उनको चीट मिल रहा है। ठीक है, एंडिंग्स उनकी लाइफ में भी चल रही है। अगर ये थर्ड पार्टी है ना आपके पर्सन की लाइफ में, तो वहाँ से थर्ड पार्टी से एंडिंग चल रही है, या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या पेनफुल सिचुएशन चल रही है। ठीक है, वो खुद को हील करना चाह रहे हैं। एक तो आपके आपसे भी उन्होंने ये चीज़ें की हैं, तो वो चीज़ें भी उनके मन में चलती रहती है दिमाग में कि आपके से अगर कुछ गलत किया, मूव ऑन कर लिया, लड़ाई झगड़ा करके, चाहे खुद के स्वार्थ के कारण, ईगो के कारण, अपने बिहेवियर के कारण, या किसी और की बातें मान करके, किसी और के मैनिपुलेशन में। ठीक है, ये चीज़ें, तो वो चीज़ें भी सोचते हैं, और वो चीज़ें भी उनको पेन देती हैं। ठीक है, और उनकी लाइफ में भी पेन है ड्यू टू दिस दैट थर्ड पार्टी, जिसमें भी वो, या दैट थर्ड सिचुएशन जिसमें भी वो इन्वॉल्व है अभी इस टाइम पे, चाहे वो लव रिलेशन है, मैरिड, या किसी से कमिटेड हो गए हैं। ठीक है, या फिर किसी अपने करियर वगैरह स्टडी पे भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो उनको ना ओवरऑल ना लॉसेज ही है, उसमें पेनफुल सिचुएशन है, वहाँ से एंडिंग हो रही है। ठीक है, वहाँ से चीट बिट्रायल मिलता रहता है, लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं उनके, तो वहाँ से भी उनको खुद को हील करना पड़ रहा है। और वहाँ से जैसे वो आप पे डोमिनेशन करते थे ना, वो पर्सन उन पर डोमिनेट करता है। ठीक है, तो वो सोच रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहा है, जैसा आपके साथ बुरा किया अब उनके साथ बुरा हो रहा है। गॉड उनको अब जज वही कहते हैं ना, सबक सिखा रहे हैं फिर आप किससे गलत करने का, अगर स्पेशली गलत किया, गलत करके मूव ऑन किया है जिनके पर्सन है। ठीक है, और नहीं तो अवेकनिंग ही हो रही है आपके पर्सन की, कि जिस भी रिलेशन में है ना, और अवेकनिंग तो हो ही रही है, गलत किया है चाहे नहीं किया, अवेकनिंग भी हो रही है कि आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में है, वो सिचुएशन उनके लिए कार्मिक सिचुएशन है। ठीक है, और वहाँ उनको एंड करना है। ठीक है, एंड ही करना है वहाँ से उनको, और वो सोच भी रहे हैं वहाँ से एंड करके मूव ऑन करने की, अगर अभी तक नहीं किया है जिनके पर्सन है। ठीक है, और खुद को हील करने की, और अपनी सोल डिज़ायर को फुलफिल करने की, और उनकी सोल डिज़ायर है आपसे। ठीक है, आपसे उनकी, और ये चीज़ें उनको अब अवेकनिंग में आ रही है, अब रियलाइजेशन हो रहा है कि एक्चुअल एम्परर या एम्प्रेस उनकी लाइफ के आप थे। ठीक है, एक्चुअल हैप्पीनेस आप थे उनकी लाइफ की, राइट। एम्प्रेस, सन क्लैरिफाई, मतलब सन के उस पर आइए। ठीक है, तो उनकी लाइफ की खुशियाँ तो एक्चुअल में आप थे, और उन्होंने जिस भी पर्सन को खुशियाँ माना ना, वो खुशी नहीं थी, वो गम था उनका एक्चुअल में। कहते हैं ना कि कभी चीज़ पता नहीं चलता ना, किसी चीज़ को देख करके, या किसी चीज़ के कहते हैं ना, अंदाज़ा एक बार में आप किसी का तो नहीं लगा सकते ना कि पर, तो वही हुआ है कि आपके पर्सन ने सोचा कुछ था, निकला कुछ वो, निकली कुछ वो। थर्ड पार्टीज में अगर इन्वॉल्व हुए, या जिस भी पर्सन की बात मानी है, जिस भी सिचुएशन में, या सोचा था कि वहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, वहाँ सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन वहाँ ठीक है, अगर काम में भी या किसी उसमें भी इन्वॉल्व हुए थे, तो सोचा था वहाँ प्रॉफिट होगा, नेम फेम मिल जाएगी, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उपाधियाँ मिल जाएंगी, नहीं, वहाँ से उनको लॉस ही मिल रहा है, एंडिंग्स ही मिल रही है, ब्लेम्स लगते हैं उन पर, घात होते हैं, लड़ाई झगड़े हैं, अपना स्टैंड लेना पड़ता है उनको। ठीक है, चाहे वो रिलेशन में इन्वॉल्व है, चाहे सिचुएशन में, हील करना पड़ रहा है खुद को, अपनी हेल्थ को भी हील करना पड़ रहा है, अपनी सिचुएशन को, अपनी ओवरऑल। ठीक है, सोशल उनके नेम फेम पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ों के कारण, एक तो आपसे गलत करने का, और किसी और में इन्वॉल्व होने का, चाहे वो पर्सन में इन्वॉल्व है, रिलेशन में, या किसी सिचुएशन में। ठीक है, उनकी पद प्रतिष्ठा पे भी घात वो हुआ है, मान सम्मान पे भी बात आ गई है उनकी। ठीक है। हम्म। हम्म। तो अपनी लाइफ में तो वो चाह रहे हैं गाइस, खुशियाँ, हीलिंग, ग्रोथ चाह रहे हैं, अपनी सोल की इच्छा को फुलफिल करना चाह रहे हैं, राइट। और ये जिस भी अभी आपके अलावा, अगर आपसे तो टोटली जिनका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप है, और आपके ठीक है, और आपको छोड़ वो किसी और रिलेशन में है, या किसी और पर्सन या सिचुएशन में, तो वहाँ से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको यह है कि वो टॉक्सिक है, या कार्मिक है। ठीक है, वहाँ से पेन ही है, लॉसेज हैं, बिट्रैल है, वहाँ उनकी सोल डिज़ायर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, और आपसे भी गलत किया, तो आपसे भी सॉरी फील करना चाह, अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं। ठीक है, रिग्रेट है, क्योंकि अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हीं के कर्मों का फल उनको मिल रहा है, कि आपसे, और आपसे आप उनका गुड लक थे, आप उनके लाइफ में थे, तो एक्चुअल हैप्पीनेस थी उनकी लाइफ में, एक्चुअल में उनकी नेम फेम थी, उनका दबदबा था। ठीक है, अब दबदबा किसी और का ही है, और जब से आपसे मूव ऑन किया, उनकी लाइफ में किसी और का दबदबा चल रहा है, और पहले वो एक किंग की एनर्जी में हुआ करते थे। ठीक है, ये चीज़ है, तो आप उनका गुड लक थे, और आप वो अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपना गुड लक, और ऐसे पेनफुल साइकिल्स या रिलेशन को एंड करना, जिस भी में भी वो इन्वॉल्व है, आपसे ब्रेकअप करने, या आपसे मूव ऑन करने के बाद, आपसे नो कॉन्टैक्ट करने के बाद, उस उन वहाँ से एंड करना। ठीक है। चलो आपके लिए भी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, इससे और थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा ये रीडिंग, कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये तो उनके लाइफ की सिचुएशन है। ठीक है, कि आपसे मूव ऑन करने के बाद।
एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग्स है, क्या सोचते हो अगर वो नो कॉन्टैक्ट में भी है, सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप भी हो चुका है, तो क्या कुछ सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए इस, और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के, उनके पर्सन करंट उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इस सोचते तो हैं गाइस आपके लिए, आप बात करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे बात करनी है, इस साइलेंस को ब्रेक करना चाह रहे हैं, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक करना चाह रहे हैं, इस आइसोलेशन को ब्रेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद में बहुत झाँका है, ठीक है, और उनको अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ है कि अगर उन्होंने स्वार्थ के कारण, अपनी ईगो के कारण या लोगों की बातें मान करके ये चीज़ें की आपसे, मूव ऑन नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन गलत किया है, आप उनकी एक्चुअल हैप्पीनेस है, आपसे उनकी लाइफ में बिग विक्ट्री थी, सक्सेस थी, गाइडेंस था, सोल्यूशन था, नेम फेम थी और एक गुड लक था, ठीक है, आपकी तरफ लौटने की तो सोच रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, स्टॉक करते होंगे, कम्युनिकेशन करने की काफ़ी सोच रहे हैं, लौटने की आपकी तरफ एनर्जीज हैं, राइट। मैनिफेस्ट करें आपको, मैंने कहा था ना, मैनिफेस्ट करें वो अपनी सोल डिज़ायर्स को, ठीक है, और आप खुद को भी हील करें, और ऐसे सिचुएशन में, जिस भी करंट सिचुएशन में आपसे मूव ऑन नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन करने के बाद, या वो जिस भी पर्सन रिलेशन में वहाँ से एंडिंग चाह रहे हैं और आपसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ की, मैंने कहा था ना उनकी करंट सिचुएशन में कि अपनी लाइफ में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करें, अपनी सोल डिज़ायर को चाह रहे हैं वो, और आपकी भी वैल्यू उनको रियलाइजेशन हो रही है कि एक्चुअल में गुड लक आप थी, राइट, एक्चुअल में गुड लक आप थे उनके, एक्चुअल में हैप्पीनेस आप थे, और एक्चुअल में आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मानते हैं और बनाना भी चाहते हैं, अगर शादी अभी तक नहीं हुई है तो, राइट, और सही पार्टनर आप ही लगते हैं उनको, अब उनको जा करके रियलाइजेशन हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, जब भी वो किसी और चीज़ों से या पर्सन से डील किया ना उन्होंने, या किसी और की बातें मानी है, या किसी और से मैरिज हुए हैं किया, या किसी और से लव रिलेशन में है, ठीक है, ये चीज़ें, या आपको छोड़ करके किसी और अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दिया कि करियर है, जॉब है, अपनी किसी की इस चीज़ पे, ठीक है, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों पे, तो अभी उनको ये हो रहा है कि गलत किया उन्होंने, एक्चुअल में तो आप ही उनकी ज़रूरत है, आप उनका सपोर्ट हैं, आप उनकी सक्सेस है, आप उनका गुड लक है, आप सब कुछ है उनके लिए, तो आपसे मैनिफेस्ट करें रिलेशन को, राइट, मैनिफेस्ट करें आपसे रिलेशन को, ये चीज़ जस्टिस देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा पश्चाताप है इस चीज़ों का, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं, ईश्वर से भी, खुद से भी, आपको भी सोच सोच करके, आपसे बोले ना बोले आपसे माफ़ी मांगते होंगे दिल ही दिल में, मन ही मन में अपने, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है आपके पर्सन को, आपसे ये चीज़ें गलत करने का, एंडिंग करने का, नो कॉन्टैक्ट करने का, आपसे लड़ाई झगड़े करने का, मूव ऑन करने का, या किसी और सिचुएशन पर्सन में इन्वॉल्व होने का, ठीक है, आपके साथ इनजस्टिस करने का, आपसे ब्लेम करने का कुछ, ठीक है, ये चीज़ें, आपसे रिलेशन ब्रेक करने का, ये चीज़ें, तो अभी आपके लिए ही मैनिफेस्ट करें कि वापस से एक न्यू बिगनिंग हो सके, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन हो, आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन ब्रेक हो सके, अब आप कॉन्टैक्ट में आ सके, बात हो सके, न्यू बिगनिंग हो सके, ठीक है, और वो आपकी तरफ लौट के आ सके, और आपकी मैरिज नहीं हुई तो मैरिज कमिटमेंट आपको दे सके, और रिलेशन में भी ग्रोथ कर सके, अगर रिलेशन में है, मैरिज रिलेशन में भी है तो, और जिस भी सिचुएशन के लिए अगर वो आपको मूव ऑन किए थे, मान लीजिए करियर स्टडी के लिए ऐसा कुछ, तो वहाँ से भी अचीवमेंट हासिल करके जल्दी से जल्दी आपकी तरफ ही बढ़ने की सोच रहे हैं, आपसे बात करने की सोच रहे हैं, मैसेज करने की सोच रहे हैं आपको, और इसके लिए काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने खुद में भी बहुत झाँक लिया है, ठीक है, कि कहाँ किसकी गलती थी, और सारी सिचुएशन का भी मूल्यांकन आकलन कर लिया है, तो अभी सब रियलाइजेशन हो रहा है कि गलती तो एक्चुअल में या तो आपके पसंद की थी, या थर्ड पार्टीज़ की थी, या लोगों की थी इंटरफेयर करने वाले, उनको भड़काने वाले, ठीक है, ये चीज़ें, तो भी आपसे सॉरी भी फील करना चाह रहे हैं, आपको लेकर के काफ़ी पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं, एक स्टेबिलिटी लगती है आपके से रिलेशन में, उनको विक्ट्री लगती है आपके रिलेशन में, लाइफ में, कि आप उनकी लाइफ में हैं, होते थे या हैं जब तक, तो उनकी लाइफ में सब सक्सेस है, विक्ट्री है, नेम फेम है, गुड लक है, सारा सॉर्टेड है एवरीथिंग, आप नहीं होते तो सब कंफ्यूज है, सब डिलेज है, सब एंडिंग्स हैं ऐसे। चलिए चेक करते हैं क्या वो लौट करके आएंगे आपकी तरफ, ये था ना हमारा क्वेश्चन, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन एंजल्स लौट करके आएंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ, होली स्पिरिट एंजल्स क्या मेरे व्यूवर्स के सोच तो रहे हैं आपकी तरफ लौटने की सक्सेसफुली, वो भी मैरिज कमिटमेंट के साथ, अगर मैरिज कमिटमेंट जिनका नहीं हुआ था तो मैरिज कमिटमेंट के साथ लौटने की कमिटमेंट दिया लौटे इस बार तो, ठीक है, ये चीज़ें, और रिलेशन में थे, मैरिड थे, तो ऑब्वियस उसमें ग्रोथ ही करेंगे, और न्यू बिगनिंग करने की बात करने की सोच रहे हैं, आपको मैसेज वगैरह करने की सोच रहे हैं,
काफ़ी प्लानिंग चल रही है उनकी, कैसे इस चुप्पी को, नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक, सिचुएशन को ब्रेक करें, कैसे सेपरेशन को ब्रेक करें, कैसे आपकी तरफ लौटें, कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको प्रपोज करें, कैसे इस रिलेशन में ग्रोथ करें, राइट। सोच तो रहे हैं क्या लौट करके आएंगे एंजल्स फाइनली। होली स्पिरिट एंजल्स क्या अनफोल्ड कीजिए, क्या लौट करके आएंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन। एंजल्स प्लीज क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे लौट करके आएंगे मेरे व्यूअर्स के पास। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन लौट करके आएंगे मेरे व्यूअर्स के पास वापस से। कब तक आएंगे और कैसे आएंगे एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, गाइड कीजिए कब तक आएंगे और कैसे आएंगे, क्या लौट करके आएंगे और आएंगे तो कब तक आएंगे, कैसे आएंगे। एंजल्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए क्या लौट करके आएंगे, आएंगे तो कैसे आएंगे। किस तरीके से आएंगे, क्या करना पड़ेगा उनको। राइट राइट, लवर्स एंड द क्वीन ऑफ वांड्स, राइट। गैस बात करें कि आपके पर्सन आपकी तरफ लौट करके आएंगे। तो देखिए, और आएंगे तो कब आएंगे और कैसे आएंगे, तो कैसे की बात कर लेते हैं पहले। देखिए आपके पर्सन ना स्टक है, या तो अपनी सोच में स्टक है, ठीक है, जैसे मैंने कहा आइडियाज़ गेन कर रहे हैं, आइडियाज़ नहीं है या स्ट्रेंथ नहीं है, अब जिगरा नहीं है आपसे बात करने का उनके, ठीक है, या आइडियाज़ ही नहीं है, या जिस भी आप या आपसे मूव ऑन, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन करने के बाद किसी और सिचुएशन या रिलेशन पर्सन में स्टक हो गए, ठीक है, तो वहाँ से पहले तो वो मूव ऑन करेंगे, राइट। वहाँ से वो मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, उस सिचुएशन से। उसके लिए वो काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग अभी भी चल रही है, ठीक है, करंट सिचुएशन में भी और फ्यूचर में भी वो प्लान करेंगे। एंड देन जैसे उनको लगेगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन, वो वहाँ से मूव ऑन डेफिनेटली कर लेंगे, जिस भी या तो सिचुएशन में स्टक है, रिलेशन में, पर्सन में, या अपनी खुद की सोच में, और वो उतनी ही तेज़ी से आपकी तरफ देन बढ़ने वाले हैं, और आपसे न्यू बिगनिंग ज़रूर से होगी। आपकी द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग होगी फ्यूचर में आपके पास, ज़रूर से लौट करके आएंगे फ्यूचर में। आपके पर्सन से आपकी डेफिनेटली बात होगी, रीयूनियन होगा, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है, यूनियन भी होगा आपके पर्सन से, ठीक है। और आपको अगर मैरिज के लिए कमिट नहीं किया है तो ऑब्वियसली मैरिज के लिए आपको कमिटमेंट करेंगे, राइट। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, अगर मैरिज रिलेशन में भी थे ना, रिलेशन में थे, कमिटमेंट थी, मैरिज हो रखा था और दैन मूव ऑन कर किया था, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ठीक है, ये चीज़ें तो ऑब्वियस लौट करके आएंगे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक डिवोशन के साथ लौट करके आएंगे, एक प्लानिंग के साथ लौट करके आएंगे आपकी तरफ, फुल टू प्लानिंग, ठीक है। और जिस भी अगर वो थर्ड पार्टीज में थे, ठीक है, वहाँ स्टक थे, या अपने फियर्स में स्टक थे, या फिर कोई करियर इशू का था, लव अफेयर का कोई इशू था, कुछ भी इशू था गाइस, अपना थर्ड इशू अपने हिसाब से लगाइएगा, ठीक है, या फैमिली का कोई इशू था, ठीक है, पेरेंट्स वगैरह नहीं अलाउ कर रहे थे, फादर वगैरह, या ठीक है, या फैमिली से कोई नहीं अलाउ कर रहा था, या कुछ भी, या कुछ उसका था, कम्युनिटी वगैरह का कोई था आपका, कास्ट कम्युनिटी का कोई सीन था, या उनको लगता था कि स्टेटस का कोई डिफरेंस है आप लोगों में, इन द सेंस कल्चर का डिफरेंस है, किसी तरह का कोई डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस को, ठीक है, वो प्लान कर रहे हैं, फिर अभी भी प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर में भी प्लान करेंगे, ठीक है। और जैसे उनको लगेगा ये राइट टाइम है, देन ठीक है, वो उस सिचुएशन से तो मूव ऑन कर लेंगे, एंड देन आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ेंगे, आपसे न्यू बिगनिंग होगी, राइट, और आपसे यूनियन भी होगा। लेकिन घमंड उनका अभी भी रहेगा थोड़ा बहुत, तो एम्परर की एनर्जी से है तो घमंड तो उनका अभी भी थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा पीसफुली टैकल करना है, ठीक है, उनसे। और होगा तो फास्ट होगा, ये जब भी लेंगे ना एक्शन, काफ़ी जल्दी लेंगे, बेशक से अभी नहीं ले रहे, ठीक है, कुछ के लिए होता है ना कि कुछ के पर्सन महीनों से एक्शन नहीं ले रहे, सालों से नहीं ले रहे, या हफ्तों से नहीं ले रही, तो गाइस वो प्लान कर रहे हैं, या ऐसे सिचुएशन में स्टक है ना कि पॉसिबल है उनका जल्दी नहीं है, या प्लानिंग नहीं है उनके पास, लेकिन वो जब भी लेंगे ना तो देन वो मिनट भी नहीं लगाने वाले आपके पर्सन, ठीक है। तो जब भी वो एक्शन लेंगे ना, नेक्स्ट एक्शन, तो वो मिनट भी नहीं लगाने वाले हैं, तो वो जिस भी सिचुएशन में थे, थर्ड पार्टी से थर्ड सिचुएशन में, उससे मूव ऑन करने में, और आपकी तरफ वापस लौटने में, आपसे न्यू बिगनिंग करने में, और वो एक लीप ऑफ फेथ ज़रूर से लेंगे आपके साथ, ठीक है। उनको ये नहीं है कि, उनको ये भी है कि अगर आपकी तरफ लौट के आए तो आप मानोगे नहीं मानोगे, अपनी ईगो में तो नहीं हो गए आप तो अब अपना, ठीक है, आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, तो कहीं आप उनको ऐसा अपना करो, लेकिन वो लीप ऑफ फेथ लेंगे उसके बावजूद भी, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो लौटेंगे फ्यूचर में, ठीक है। आपसे यूनियन की बात करेंगे, यूनियन के लिए कमिट करेंगे, अप्रोच करेंगे, आपको यूनियन होगा आपका,
कमिटमेंट मिलेगी, मैरिज की नहीं होती जिनकी में कमिटमेंट, मैरिज की कमिटमेंट भी मिलेगी आप से आपको। और मैरिज में रिलेशन में तो फर्दर ग्रोथ ही होगी, ठीक है। और आपके रिलेशन में देखिए, और वो कुछ आपसे हारमोनियस टाइम, इंटीमेट टाइम भी स्पेंड करें आपके साथ, हो सकता है ये चीज़ें, क्योंकि अट्रैक्टेड काफ़ी है आपके पर्सन ना आपसे, अट्रैक्टेड रोमांटिकली भी और हर तरीके से आपसे अट्रैक्टेड है, आप उनको अट्रैक्टिव काफ़ी लगते हैं, काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल एंड सोबर, क्योंकि आप तो एक आप स्पिरिचुअल भी हैं, नॉलेजेबल भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, ब्यूटीफुल भी हैं, सोशल भी हैं, हर तरीके से खूबियाँ खूब है जितनी भी, वो सारी आपकी अट्रैक्ट करती हैं आपके पर्सन को स्पेशली। और डिवाइन कनेक्शन में तो ऑब्वियस आपकी तरफ उनको, जैसे जैसे आप अवेकन हो रहे हैं वो भी अवेकन हो रहे हैं, जैसे जैसे आप हील हो रहे हैं वो भी हील हो रहे हैं, ठीक है। तो उतना ही पुल आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो। और उनको ये हो रहा है कि आप उनके डिवाइन मास्कुलिन हैं या वो आपके डिवाइन मास्कुलिन है। एम्परर और एम्प्रेस एंड एम्प्रेस की एनर्जीज है ना, ठीक है। तो डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं आप लोग, कुछ व्यूवर्स, ठीक है। और आप लोगों को वो अपना इक्वल पार्टनर, आपको ही कंपैटिबल पार्टनर आपको ही मानते हैं, राइट। तो ये चीज़ें होंगी, लौट करके डेफिनेटली लौटेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ, राइट गाइस। आपसे न्यू बिगनिंग लेंगे, लीप ऑफ फेथ लेंगे, और उससे आपकी तरफ लौटने से पहले उनको ये चीज़ें करनी है, वो जिस भी ट्रैप सिचुएशन है उससे रिलीज करना है उन्हें, मूव ऑन, और वो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि कैसे लौटेंगे, तो कैसे लौटेंगे ये चीज़ करके लौटेंगे, ठीक है। कि जिस भी सिचुएशन में ट्रैप है या पर्सन में या जिस भी इशूज़ में, उससे वो मूव ऑन करेंगे, देन आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और राइट टाइम पे बढ़ेंगे, प्लान कर रहे हैं, और आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करेंगे, लीप ऑफ फेथ लेंगे, और आपसे यूनियन मैरिज के लिए अप्रोच करेंगे, कमिटमेंट देंगे, फर्दर मैरिज नहीं हो तो, ठीक है। मैरिज हो रखी है तो अपनी रिलेशन में हार, ठीक है, इंटीमेट टाइम स्पेंड करेंगे, और आपके रिलेशन में फर्दर ग्रोथ ही होगी, बैलेंस ही होगा, ठीक है। और दो सिचुएशन में जिनके पर्सन थे ना, डील कर रहे थे, एक सिचुएशन को लेट गो कर देंगे, ठीक है, जिसमें भी वो स्टक थे ना, करंट में आपसे तो स्टक है ही नहीं ना, जिस भी में स्टक है अभी, ठीक है, वो क्योंकि वो आपसे मूव ऑन करना नहीं चाहते, ना ही कर पाते हैं आपसे, एक अपनी एक बॉन्डेज फील होती है उनको, स्पिरिचुअल बॉन्डेज, एक सोल बॉन्डेज फील होती है, ठीक है, इसलिए। और कब लौटेंगे, 1 आवर 1 डेज 1 वीक में हो सकता है गाइस कुछ के लिए, ठीक है। 111 की एनर्जीज है, तो 111 जिनको रिसीव होता है या 1111 रिसीव हो, ठीक है, तो एक इंडिकेशन ये भी है, राइट, न्यू बिगनिंग का। तो 111 की एनर्जीज है, तो 1 आवर 1 डेज और 1 वीक में हो सकता है ये आपकी तरफ लौटे आपके पर्सन। नहीं तो कुछ के लिए 2 आवर्स 2 डेज 2 वीक्स में हो सकता है, राइट। कुछ के लिए 4 आवर 4 डेज 4 वीक्स में हो सकता है, कुछ के लिए 6 आवर 6 डेज और 6 वीक्स में हो सकता है, ठीक है। कुछ के लिए ये 8 आवर 8 डेज और 8 वीक्स में हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। लौट के आएंगे, चलिए और चेक कर लेते हैं इधर से एंजल्स क्या कह रहे हैं, क्या लौट करके आएंगे, क्या गाइड कर रहे हैं, क्या ब्लेस कर रहे हैं, क्या होने वाला है, एंजल्स एंजल्स क्या कह रहे हैं। यस, एंजल्स भी कह रहे हैं यस, लौट करके डेफिनेटली आएंगे आपके पास आपके तक, यस एंजल्स की, राइट, यस, ठीक है। आपके पर्सन डेफिनेटली लौट करके आने वाले हैं आप तक, यस। 10 कीजिए एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, उनके पर्सन के रिगार्डिंग, इस रिलेशन के रिगार्डिंग क्या होने वाला है, इनको क्या करना है। तो एंजल्स ने तो फर्स्ट ये कार्ड शुरुआत में ही यस का कार्ड निकाल दिया आपके लिए, यस, कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन आपसे होने वाला आपके पर्सन का, जैसे मैंने कहा, ठीक है। कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो रिसीव होगा नेक्स्ट एक्शन में आपसे कम्युनिकेशन, न्यू बिगनिंग करेंगे, आपकी तरफ लौट के आएंगे, क्लिप ऑफ फेथ लेंगे, बात करेंगे आपसे, राइट। तो आपको भी कम्युनिकेशन क्लियर करना है, रखना है, ठीक है, जैसा चाह रहे हैं वैसा, अपने पर्सन से अपने फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करना है, कोई नाराज़गी है तो उसको सॉर्ट आउट कर लेना है, फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ठीक है, तो उसको सॉर्ट आउट कर लेना है, क्लियर कर लेना है, राइट। कम्युनिकेशन भी रिसीव होने वाला है आपको बहुत जल्दी, यूनियन होने वाला है। डॉल्फिन ना, डॉल्फिन इंडिकेट हारमनी, तो हारमनी भी होगी आपके कम्युनिकेशन में, कि पहले लड़ाई झगड़ा होता था, ब्लेम्स होते थे, डाउट्स थे, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, अब हील हो जाएगा आपका कनेक्शन, और रिलेशन में ना पीस होगा, प्यार भरी बातें होंगी आपकी, और रिलेशन में भी हारमनी होगी आपकी, ठीक है। एक बेटर वे में स्टार्ट हो रहा है आपका रिलेशन, क्योंकि अब अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, इंप्रूविंग हेल्थ, राइट। और आपके इस रिलेशन की अगर, ठीक है, सिचुएशन गड़बड़ थी ना, सही नहीं चल रही थी, ये सिचुएशन थी लड़ाई झगड़ा, ब्लेम्स, लाइज, डिसेप्शन, नो कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड ये चीज़ें, तो वो सब इंप्रूव हो जाएगा, हील हो जाएगा, उसमें हारमनी होगी, न्यू बिगनिंग होगी, बैलेंस होगी, कमिटमेंट होगा, लव होगा, रोमांस होगा, स्टेबिलिटी होगी, डिवोशन होगा, मैरिज होगा, ठीक है, ग्रोथ होगी, ठीक है। और अगर आपके या आपके पर्सन के रिलेशन की, आपकी आपके पर्सन की इस हेल्थ ठीक नहीं थी, तो भी हेल्थ का अगर इशू बना हुआ था तो हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी आपकी या आपके पर्सन की, ठीक है। या किसी और की हेल्थ पे अगर एफर्ट्स करना पड़ रहा था जिसके कारण टाइम नहीं दे पाते आप या आपके पर्सन, तो आपके लव्ड वन की भी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है।
सक्सेस का कार्ड ले लेते हैं। सक्सेस मिलेगी सक्सेसफुली, जैसे मैंने कहा आपके पर्सन सोच रहे हैं करंट फीलिंग में बढ़ने की, और सक्सेसफुली बढ़ेंगे भी। जिस भी सिचुएशन, पर्सन या बातों में या जिसमें भी ट्रैप्ड है वहाँ से वो सक्सेसफुली मूव करके आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ेंगे और आपके इस कनेक्शन में सक्सेस विक्ट्री होगी। आप ठीक है, यूनियन आपका होगा, मैरिज आपकी होगी, ग्रोथ आपकी होगी, जस्टिस जजमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, कम और क्या कह रहे हैं एंजल्स आपके लिए, और क्या अनफोल्ड कर रहे हैं एंजल्स? प्लीज 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, क्या अनफोल्ड करना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या ब्लेस करना चाहेंगे? रोमांस का कार्ड पॉपअप हुआ था विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, बट मैंने शफल कर दिया था। रोमांस वो भी होगा और ये बहुत ही जल्दी होगा आपके रिलेशन में। ठीक है, यस, टेक एक्शन। आपके पर्सन टेक एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ, जैसे मैंने कहा है। ठीक है, आपके रिलेशन के लिए भी एक्शन लेने वाले हैं, अपनी लाइफ में भी अगर उनको कुछ रिमूव करना है आपके लिए या कुछ अचीव करना है। ठीक है, जो कि कुछ अचीवमेंट बाधा बनी थी कि करियर, जॉब, ये चीज़ें तो वो अचीव कर लेंगे, उसके लिए भी वो एक्शन लेंगे। ठीक है, अब जल्दी एक्शन लेंगे। ठीक है, उसकी जल्दी से वो चीज़ अचीव कर लिया। हेल्थ जिनकी ठीक नहीं थी तो हेल्थ प्रूव करके आपकी तरफ लौटे। ठीक है, तो खुद को हील करना था तो हील करके आपकी तरफ लौटेंगे और आपके लिए भी एक्शन लेंगे कि आपकी तरफ लौटेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, सब सक्सेसफुली आपकी तरफ लौटेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, कमिटमेंट करेंगे, आपके कनेक्शन को हील करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें सोल्यूशन करेंगे इसमें। इतने सारे कार्ड्स, चलो मैं नहीं लेती। वैसे मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, रिकवरी का कार्ड था तो रिकवरी होगी। मेडिटेशन कीजिए, आपके पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं, आइडियाज़ गेन कर रहे हैं, आप भी आइडियाज़ गेन कीजिए कैसे करना है, सोल्यूशन गेन कीजिए। ठीक है, अनलाइकली है, क्यों? क्योंकि अगर इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप जिनको बिलीव नहीं हो रहा है ना कि पॉसिबल है चीज़ें कि लौट करके आएंगे पर्सन आपके, तो आप जस्ट कह रहे हैं कि देखिए, हाँ, बिलीव करने की जरूरत है, कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, अनलाइकली इन द सेंस कि एंजल्स इस टाइम पे आपको ये कन्वे करना चाह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आप सोच रहे हैं कि असंभव है, आपको बिलीव ही नहीं हो रहा। तो एंजल्स कह रहे हैं एंजल्स के लिए कुछ भी असंभव वाली चीज़ें या असंभव वाली कोई चीज़ नहीं होती। एंजल्स के लिए सब कुछ पॉसिबल है, तो आपको बिलीव करने की जरूरत है। अगर आप एंजल्स पे बिलीव करते हैं ना तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि एंजल्स के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, अनलाइकली का कार्ड यहाँ पे इसलिए है कि आपको ये नहीं सोचना कि ये चीज़ें असंभव है, आपके लिए होगी नहीं। एंजल्स कह रहे हैं सब कुछ होगा और एंजल्स आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, और एंजल्स के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है एंजल्स के लिए, और आपको भी ये बात पे बिलीव करनी है। ठीक है, कि आपके लिए चीज़ें होंगी, कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ अगर चाहो तो प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, और आपको बिलीव करना और आप प्राप्त करेंगे जल्दी, और ज़रूर से आपका यूनियन होगा। ठीक है, और आपके पर्सन अगर पहले डिनाई करते आ रहे थे ना इस रिलेशन को, अनलाइकली, उनको असंभव लग रहा था, तो अब वो भी बिलीव करने लगे हैं। दैट्स वाई वो एक्शन लेंगे। ठीक है, दैट्स वाई वो एक्शन लेंगे, आपकी तरफ ले रहे हैं, कम्युनिकेशन आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, रियूनियन करने का, कम बैक करने का, ठीक है, लौट करके आने का, आपसे कांटेक्ट करने का, आपसे यूनियन करने का, आपको कमिट करने का। ठीक है, आपसे रिलेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, और आपको भी यही सोचना है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको थोड़ा डाउट्स है तो कि नहीं असंभव है ये चीज़ें, तो एंजल्स कह रहे हैं संभव कुछ भी नहीं, और एंजल्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और स्पेशली अगर आप एंजल से प्रे और मैनिफेस्ट करेंगे जस्टिस जजमेंट, तो एंजल से मैनिफेस्ट करें तो एंजल्स पे बिलीव रखिए ना, आपके एंजल्स आपके लिए करेंगे। आप क्यों सोचते हैं कि ये चीज़ें असंभव है? अगर डिलेज हो रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो आप क्यों सोच रहे हैं कि होगी ही नहीं कभी? मैंने कहा ना, जब भी होंगी एकदम से होंगी ये चीज़ें, कि जितना भी डिलेज आपके रिलेशन में हो गया, महीनों का, हफ्तों का, साल का, लेकिन अब जब आपके पर्सन जब भी एक्शन लेंगे ना, वो टाइम नहीं लगाएंगे, एकदम फास्ट, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे इन द सेंस। ठीक है, एंड डोंट स्टॉप, क्योंकि अभी वो ऐसी सिचुएशन में थे कि कैपेबल नहीं थे, या तो मेंटली कैपेबल नहीं थे, या फिजिकली या इमोशनली या फाइनेंशियली कैपेबल नहीं थे, बट वो चीज़ें भी अचीव कर रहे हैं। ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ या अपने आइडियाज़ भी गेन कर रहे हैं, अपने फियर्स, डाउट्स को भी रिलीज कर रहे हैं, अपने अंदर भी एक बेटर चेंज ला रहे हैं, अपने खुद में भी बेटर चेंज ला रहे हैं। ठीक है, या किसी सिचुएशन में भी ट्रैप है तो उसको रिलीज करने के बारे में आइडिया सोच रहे हैं ना, एफर्ट्स करें, तो वो चीज़ें एकदम से, ठीक है, जैसे उनके लिए राइट टाइम होगा तो वो चीज़ें रिलीज कर देंगे। रिलीज करने वाली थर्ड पार्टीज है, ये चीज़ें इशूज़ हैं। ठीक है, और करियर वगैरह को अचीव कर लेंगे ताकि आपकी तरफ उतनी ही जल्दी से बढ़ सके वो। ठीक है, आपके लिए एकदम से करेंगे। डोंट स्टॉप, आप रुकने वाले नहीं हैं। आप कोई भी रोकेगा ना आपके पर्सन को, वो रुकने वाले नहीं हैं, और आपको भी नहीं रुकना है। ठीक है, इस रिलेशन के लिए कि इन द सेंस की गिव अप नहीं करना है आपको। ठीक है, जैसा कर रहे हैं, प्रयास करें, अफर्मेशन करें, हीलिंग कर रहे हैं, जैसा एफर्ट्स करें, करते रहिए इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, और बिलीव के साथ कीजिए, फेथ के साथ। ठीक है, और आपके पर्सन भी अब जिस भी सिचुएशन में स्टक थे ना, जैसे मैंने बताया, तो वो स्टकनेस किसी भी के कहने पे वो रुकने वाले नहीं है। कि पहले रुक जाते थे ना, आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते भी रुक जाते थे, एक्शन नहीं लेते थे, कम्युनिकेशन नहीं करते थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे थे, तो आप कोई भी उनको रोकना चाहे ना कि आपके लिए कुछ ना करें या आपकी तरफ ना बढ़ें, तो वो रुकने वाले नहीं है, किसी की भी बातें नहीं मानने वाले। ठीक है, अब वो अपने दिल की बातें मानने वाले हैं। ठीक है, और उनकी सोल आपकी तरफ गाइड करिए, एंजल्स आपकी तरफ गाइड करें, आपकी उनकी सोल डिज़ायर आप हैं, तो वो अब किसी के कहने पे रुकेंगे नहीं, अब वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। ठीक है, डोंट स्टॉप, आपकी तरफ ही बढ़ेंगे वो।
बढ़ने वाले हैं आपके पर्सन, उनको कोई नहीं रोक सकता आपकी तरफ बढ़ने से, ठीक है। और आपको भी रुकना नहीं है, अपने एफर्ट्स लगाते रहने हैं, जैसे एफर्ट्स कर रहे थे आपको भी सक्सेस या इम्प्रूव हो जाएगा। आज की और एंजल्स और आपको कोई, ठीक है, यू नो आपके पर्सन तो गाइडेंस ले रहे हैं, एंजल से भी प्रे कर रहे हैं, उनको लग रहा है कोई उनके वेल विशर है, गार्डियन एंजल्स वगैरह है, तो उनसे भी वो गाइड कर रहे हैं, ले रहे हैं सोल्यूशन, गाइड करें ले रहे हैं चीज़ों के रिगार्डिंग। आपको भी लगता है तो आप भी एंजल से प्रे कीजिए, कुछ आपको सोल्यूशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो ठीक है आप भी प्रे कीजिए। या नहीं तो आपको किसी से राय सलाह लेनी है तो आप भी राय सलाह ले सकते हैं, ठीक है, क्यों गाइड कर सके इस रिलेशन के रिगार्डिंग, आपको सोल्यूशन दे सके। और आपके पर्सन ना से बात होगी तो आप लोग बातचीत कर पाएंगे अपनी, आज की और एंजल एक दूसरे से अपनी, आपकी कुछ भी क्वेरीज थी आप लोगों की या कुछ भी था डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, और आपके पर्सन अपनी, क्योंकि आप इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको गाइडेंस आपकी तरफ मिल रही है, सोल उनकी आपको चाहती है, आपकी तरफ गाइड कर रही है, और आपको भी अपनी इंट्यूशन की सुननी है, बिलीव करना है, ठीक है। आपको लगता है असंभव है तो असंभव कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है और ये होगा। या आपको लगता है कि आपके पर्सन है तो कभी इतने दिनों में, इतने सालों महीनों में ये चीज़ आपके लिए नहीं की, तो अब कैसे सूरज कैसे पश्चिम से उग जाएगा। तो एंजल्स के लिए सब कुछ पॉसिबल है, आपके पर्सन में एंजल्स चेंजेस ला रहे हैं ना, उनको ऐसा ऐसा सबक सिखा रहे हैं कि उनको अभी अवेकनिंग हो गई है, ठीक है। तो वो हर चीज़ करेंगे, पहले नहीं भी किया ना तो इस अब करेंगे। अब आपको बिलीव करने की जरूरत है कि हाँ वो करेंगे, लौट करके आएंगे, आपसे बात करेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है, कमिटमेंट देंगे, ठीक है। क्योंकि अब उन अब कहीं ना कहीं वो अपनी सोल की, अपनी खुद खुद की मन की बात सुन रहे हैं, लोगों की नहीं, खुद की सोल की सुन रहे हैं। एंजल्स उनको जैसा गाइड कर रहे हैं तो वो उस पर ध्यान दे रहे हैं, अब लोगों रादर देन कि लोगों पे थर्ड पार्टीज की बातें या लोगों की बातें मानने के बजाय, ठीक है। और सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इंप्रूव भी होगी, आपके पर्सन कोशिश करेंगे इसको इम्प्रूव करने की, आपको भी कोशिश करनी है कि आपका सिचुएशन बैलेंस हो जाए, इंप्रूव हो जाए, आपकी न्यू स्टार्ट पीसफुली हो जाए, अपने पर्सन से रिलेशन ग्रो कर दे, ठीक है। और एंजल्स की तरफ से तो एंजल्स तो आपको ब्लेस कर ही रहे हैं, तो वो तो कर ही देंगे आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव, तो आपको ब्लेस बिलीव रखना है एंजल्स पे, ठीक है, अपने खुद पे भी रखिए, पार्टनर पे भी रखिए, ठीक है। और आपको भी अपनी इंट्यूशन की सुनिए कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपको इस पर्सन की, कि आपके पर्सन लौट करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि आप डाउट्स में है ना, तो आपको नहीं लगता कि आपके पर्सन आपके लिए करेंगे, फियर से डील कर रहे हैं, डाउट से या गुस्से से डील कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको पीसफुली मेडिटेट करना है, पहले तो रोज़ मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको बैलेंस भी मिलेगा, मन भी शांत होगा, ठीक है। फिर उससे इंट्यूशन आपकी सही होगी और आपकी ध्यान आपकी इंट्यूशन पे, या आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दे पाएंगे, जैसा कि आप नहीं दे रहे हैं मे बी इस टाइम पे, तो आप ध्यान दे पाएंगे, तब आपको पता चल पाएगा कि सब कुछ संभव है, आपके लिए ये चीज़ें होने वाली, एंजल्स भी ब्लेस करें, आपके पर्सन भी आपके लिए ये चीज़ें करने वाले हैं, राइट। और तब देन आप और फोकस हो पाएंगे, ज़्यादा रिसेप्टिव हो पाएंगे, अपने पर्सन को अलाउ भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यही करना, आपको अलाउ करना है, रिसेप्टिव होना, अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है रादर देन कि प्रैक्टिकल माइंड पे की बजाय, ठीक है। प्रैक्टिकल माइंड तो भटकाता है, क्योंकि दिन में तो 100 चीज़ें हो रही होती हैं, तो ध्यान भटक जाता है ना, तो इसलिए पीसफुली मेडिटेट कीजिए उस टाइम पे आपको, ठीक है। आपकी जब भी मेडिटेट करते हैं ना, तो अपने खुद से कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी सोल से, तो आपकी सोल आपको गाइड करेगी, ठीक है। और आपकी सोल गाइड कर रही है, मे भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके इस पर्सन के लिए गाइड कर रही है कि वो लौट करके आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। तो वो डेफिनेटली लौट करके आने वाले हैं। आपका क्वेश्चन था कि आपके पर्सन लौट करके आएंगे, डेफिनेटली आप तक लौट करके आएंगे, कमिटमेंट भी देंगे आपको, ठीक है, बात भी होगी, कमिटमेंट भी देंगे, यूनियन भी होगा आपका, राइट। आपको भी एफर्ट्स करने हैं और पीसफुली सब करना है, ठीक है। और सब एंजल्स की तरफ से भी बैलेंस हो जाएगा, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगा, सब सही हो जाएगा आपके रिलेशन में, ठीक है, यूनियन भी हो जाएगा, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, कि आपके पर्सन लौट करके आएंगे या नहीं आएंगे। तो अभी होपफुली आपको इस रीडिंग से अनफोल्ड हो गया होगा आपकी सारी क्वेरीज, एंड आपको गाइडेंस भी मिल गई है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशन और एक्शन के बारे में भी इसमें से अनफोल्ड हो गया है। तो आप अगर ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं गाइस, तो जरूर से रिसीव कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके। और आपको लगता है कि किसी और को भी ज़रूरत है इस रीडिंग की, तो उन तक भी शेयर कर दीजिए मेरे रीडिंग्स को, चैनल को, राइट, ताकि वो भी गाइडेंस ले सकें, उनको भी गाइडेंस मिल सके। और आपको भी किसी और रीडिंग की जरूरत है, ज़रूर से मेरे चैनल पे बहुत सारे रीडिंग्स है, टिन फ्लेम रिगार्डिंग वीडियोस भी हैं, तो आप भी देख सकते हैं वो वीडियोस, अगर आपको जिस भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है मेरे चैनल पे, ठीक है, तो देख सकते हो। और कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक पे, तो कमेंट भी कर सकते हैं गाइस, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच गाइस।